नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है। दोस्तों, आज जो हमारी वीडियो है वो वीडियो एक ऐसे गठजोड़ को बेनकाब करने की एक कोशिश है। जैसे आजकल आपने देखा होगा, जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हैं, अलग अलग तरह के वायरस आते हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले कोरोना आया था, फिर उसका दूसरा वेरिएंट आया था डेल्टा, ओमिक्रॉन। जैसे जैसे बीमारियां बढ़ती हैं, उससे पहले भी आपने देखा होगा जैसे डेंगू आ गया, चिकनगुनिया आ गया। जैसे जैसे बीमारियां आती हैं वैसे वैसे इंश्योरेंस कंपनियां अपने आप को ज्यादा प्रमोट करती हैं, जिससे वो एक लोगों को एक अच्छा सा सपना दिखा सकें कि देखो, अगर आपको ये बीमारी हो जाएगी तो आपको हमारी कंपनी ऐसे बेनिफिट देगी। आप इन अच्छे अच्छे जो हिंदुस्तान के बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं उनमें भी आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हो। वो सपने होते हैं, उन सपनों को बेनकाब करने की आज हम कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे चैनल का उद्देश्य किसी के पक्ष और विपक्ष का नहीं है। हम कभी भी किसी के अगेंस्ट या किसी दुर्भावना के द्वारा ये वीडियो प्रसारित नहीं करते हैं। जो हमें अनुभव मिलता है उन अनुभव के आधार पर हम अपनी वीडियो को यहां पर प्रसारित करते हैं, इसलिए अपने निजी तौर पर आप इसे ना लें। दोस्तों, अभी जैसे हमारे आज का टॉपिक गठजोड़, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनियां। आपने देखा है इंश्योरेंस कंपनियां किस तरह के वादे करती हैं। इंश्योरेंस कंपनियां कहती हैं आपका 2 लाख का कवर हो गया, आपका 5 लाख का कवर हो गया, आपका 10 लाख का कवर हो गया, आपको इतना प्रीमियम पे करना है। आप खुद सोचिए, 1 साल का इंश्योरेंस होता है। 1 साल के इंश्योरेंस में अगर कोई कंपनी 15 से 20 हजार रुपए आपके सालाना ले रही है और आपको 3 या 4 लाख का के आसपास का अगर आपको वो कवरेज दे रही है, उस कवरेज पे आप मत जाइए। ये एक सुहावने सपने होते हैं। वो जैसे ही आपको अपने चश्मे से दिखाएंगे तो आपको सारी चीजें अच्छी अच्छी लगेंगी, लेकिन हकीकत इनसे काफी अलग है। मैं अभी फिलहाल की वारदात आपके साथ शेयर कर रहा हूं। एक कंपनी जिसका नाम मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, न्यू इंडिया इंश्योरेंस। न्यू इंडिया इंश्योरेंस के पास भी अगर आपकी पॉलिसी है तो आपको उससे पहले कुछ चीजें जान लेनी चाहिए। कितने का कवर कर रहे हैं और उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस कौन कौन सी हैं। दोस्तों, ऐसे ही केवल न्यू इंडिया इंश्योरेंस के बारे में ही नहीं, मैं हर कंपनी के बारे में आपसे कहना चाह रहा हूं। अगर आपने अपना कुछ मेडिक्लेम इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको उसमें बहुत चीजें जानने की जरूरत है। आपको अगर सपना दिखाया है कि देखो आप 5 लाख से या 10 लाख से आप इसमें कवर्ड हो रहे हैं, वो सच्चाई नहीं है, पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। एक अभी जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने शेयर करूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आप देखिए सबसे पहले ये क्या सपने दिखाती हैं। देखो, आपको प्रीमियम देना है इतना, और प्रीमियम के बाद 1 साल तक आप पूरी तरह से कवर्ड हो गए और आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, 1 रुपया नहीं देना पड़ेगा आपको। उसके बाद धीरे धीरे करके कंडीशन आती हैं। इन केस अगर किसी इंसान को हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत पड़ती है तब इनकी कंडीशंस धीरे धीरे करके हमारे सामने आती हैं। इतने तक का रूम होना चाहिए, इसके चार्जेज आपको अलग देने पड़ते हैं, उसके चार्जेस अलग देने पड़ते हैं। एक मेरे मित्र हैं जो अभी फोर्टिस हॉस्पिटल में, फोर्टिस हॉस्पिटल जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में एक मेट्रो स्टेशन है, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, उसके पास है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में फोर्टिस एस्कॉट हॉस्पिटल। ऐसी कंपनियों ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने क्या किया है कि ऐसे अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स जो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी देते हैं उनके साथ इन्होंने टाई अप कर रखा है। अब आप देखिए, एक इंसान के पास 2 लाख कवर का उनका इंश्योरेंस कार्ड है। मेरे मित्र हैं जो अभी उसमें एडमिट है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, उनका मेडिक्लेम है। और जब वहां पे हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, जब वहां से जब फाइनल समरी भेजी गई है और जब हॉस्पिटल ने करीब 1,50,000 रुपए का बिल भेजा है, तो उसमें से मेडिक्लेम कंपनी ने कितना अप्रूव किया है, 51-55,000 के आसपास। जब 2 लाख का कवर है और 1.5 लाख हॉस्पिटल भेज रहा है, तो आप 50 और 55,000 के आसपास क्यों वहां से रिलीज कर रहे हैं? क्या फायदा हुआ? उस इंसान को देखो, उस इंसान ने करीब आज से 8-10 साल से वो प्रीमियम भर रहे हैं। उनका प्रीमियम अमाउंट करीब 11,000 के आसपास का है। 10 साल में करीब 1,10,000 के आसपास वो मेडिक्लेम कंपनी को दे चुके हैं। उसके बाद उन्हें अब रिटर्न में क्या मिला है? 55,000 रुपए।
55,000 रुपए। अब उसमें हमने उनसे पूछा कि आप बताइए आपने 55,000 क्यों अप्रूव किया है, जबकि आप ये हमारी पॉलिसी तो 2 लाख रुपए की है। तो उनके जो जो वाक्य हैं वो बड़े चौंकाने वाले हैं। 2 लाख रुपए में आपको 2,000 रुपए के आसपास का रूम मिलेगा, उस हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। अगर आईसीयू में जाते हैं तो आईसीयू में केवल 4,000 रुपए आपको आईसीयू के चार्ज मिलेंगे डेली के, उस हॉस्पिटल में नहीं है। हॉस्पिटल उनके नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है, फोर्टिस हॉस्पिटल न्यू इंडिया इंश्योरेंस के नेटवर्क में आता है। 2 लाख की पॉलिसी दे रखी है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ऐसी ऐसी कंडीशन होती हैं। आप खुद सोचिए, हम किसे पे कर रहे हैं और हमें बाद में क्या मिलेगा। जब चारों तरफ धक्का खाके जब हमें पता चलता है कि 1,20,000 1 लाख के आसपास हम उन्हें पे कर चुके हैं और उसके बाद रिटर्न में हमें मिल रहा है 55,000 रुपए। ये है भंडाफोड़। इन हॉस्पिटल ने और इंश्योरेंस कंपनियों ने ऐसा ही कर रखा है, आपस में साठ गांठ बैठा रखी है। ये क्या हो रहा है, ये तो आम आदमी को बीमारियों के नाम पे लूटा जा रहा है। अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको भी ये बातें ध्यान रखनी चाहिए। अब वो बताते हैं, मैंने उनसे बात की, मैंने कहा मैंने आप बताइए कि 2 लाख की पॉलिसी है, 2 लाख का इसमें मेडिक्लेम कवर है, आपने 55,000 इसमें रिलीज किया है अमाउंट, तो आप बताइए ऐसा क्यों किया है। उन्होंने बताया कि आपका 2,000 का कमरा हम यहां से प्रोवाइड करते हैं और वहां पे आपका 6,000 या 7,000 का है, 4,000 का हमारा आईसीयू का है, जो कि वहां पे 4,000 में आईसीयू है ही नहीं। बेड की एक 24 घंटे की जो कॉस्ट होती है वो होती है करीब 15,000 के आसपास मिनिमम बेड की कीमत, बेड की वो। आप खुद बताइए आईसीयू में 4,000 का क्या मिलेगा। जब आप ऐसी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहे तो फोर्टिस हॉस्पिटल ने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया। आप खुद सोचिए, ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो पैसा आपको अपनी पॉकेट से देना पड़ता है। हम स्टार्टिंग में हॉस्पिटल में जाते हैं कि हमें हमारा जो पैसा है वो कैशलेस, हमारा वो ट्रीटमेंट हो जाएगा, हम इतने सालों से पॉलिसी भर रहे हैं और लास्ट में हमें क्या मिला, मूल भी नहीं मिल पाया हमारा। और हॉस्पिटल कहते हैं कि ये हॉस्पिटल हमारे साथ टाई अप है। किस तरह का टाई अप है, आपको ये बातें समझनी होंगी। दूसरी बात, 2 लाख का इंश्योरेंस है 2,000, 10 लाख का इंश्योरेंस है 10,000 का रूम ले सकते हो, 20 लाख का इंश्योरेंस है आप 20,000 तक का वो वहां पे वो जो रूम है, मतलब उसके अकॉर्डिंग उनकी कंडीशन चेंज होती हैं। अब आप खुद बताइए, जब आप 2 लाख रुपए वाले इंश्योरेंस के लिए वहां पे सर्विसेज नहीं दे पा रहे तो आपने ऐसे फोर्टिस या ऐसे हॉस्पिटल से आपने टाई अप क्यों किया। आप तो आंखों में धूल झोंक रहे हो, सबसे पहले कहते हो कि हाँ भाई ठीक है 2 लाख का इंश्योरेंस हो जाएगा, आप इतना प्रीमियम दीजिए। आप पहले बताइए ना कि उस हॉस्पिटल के हिसाब से आपको इतना पे करना पड़ेगा, आपको 25,000 30,000 40,000 रुपए सालाना के पे करने पड़ेंगे, तब इंसान सोचेगा ना। आप तो उनकी आंखों में एकदम धूल झोंक रहे हो कि 2 लाख में आपका कैशलेस कवर हो जाएगा और 2 लाख की जगह क्या मिल रहा है 55,000। ये 60 गांठ होती है। टर्म्स एंड कंडीशंस ये बताते ना बहुत छोटे छोटे अक्षरों में, जिन्हें आप अगर एक लेंस से देखेंगे तो लेंस से भी वो अक्षर आपको साफ दिखाई नहीं देंगे। ये हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनियों की का गठजोड़ होती है और जो इनके एजेंट होते हैं वो एजेंट तो इनसे और भी खतरनाक होते हैं। हो सकता है जो सर्विसेज आपको नहीं मिलने वाली है कहीं से भी, उसके बारे में भी आपको बताते थे मिलते हैं, बाद में पता चलता है मिलते तो हैं लेकिन वो हमारे लिए नहीं है, वो उन लोगों के लिए जो 50,000 60,000 रुपए सालाना के पे करते प्रीमियम का। आम आदमी पिस गया, उसने अपनी पॉलिसी भरी, प्रीमियम पे किया, टाइम पे किया और उसके बाद उसे क्या मिला, कुछ नहीं मिला। ये चीजें पूरी जनता को पता होनी चाहिए, देश में ये चीजें जारी होनी चाहिए कि अगर आपके हॉस्पिटल से इस इंश्योरेंस कंपनी का टाई अप है तो चाहे वो 15,000 का हो, 25,000 का हो, 50,000 का हो, आपको करना पड़ेगा, अदरवाइज ये टाई अप को खत्म करो। आप क्यों करते हो टाई अप, आपको पहले से कंडीशन बतानी चाहिए थी। हॉस्पिटल में एडमिशन लेने से पहले उसमें बताया था, हमने सबसे पहले कार्ड बताया, देखो ये कार्ड है, बताया कि इस प्रकार के ट्रीटमेंट का करीब 2 लाख के आसपास खर्चा आएगा, अगर 10-20,000 रुपए और ऊपर लग जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100% कवर हो जाएगा। अब हॉस्पिटल क्या करा भैया, कंपनी वो इंश्योरेंस कंपनी तो जो मेडिक्लेम कंपनी है उसने तो केवल इतना ही रिलीज किया है, आप पे करो। अब बंदा क्या करेगा, अगर उस हॉस्पिटल से नहीं जाता है तो उस पर भी चार्ज लगा देंगे।
और हॉस्पिटल से जाना है तो अपनी पॉकेट से आप पे करो। ये गोरख धंधा हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी के बीच का है। ये बीमारियों के नाम पर और हमें फ्री में सुविधा देने के नाम पर हम लोगों के साथ ठगी करते हैं। ऐसे लोगों को बेनकाब करना होगा। और अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो, 1 रुपया पे करने की जरूरत नहीं है। और फिर देखते हैं कि ये लोग कहां से पैसा निकालते हैं। इनके जो बॉस है उस जगह तक ये वाली बात जानी चाहिए कि अगर मैंने मेडिक्लेम लिया है तो मुझे उसका ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, उसका बेनिफिट मुझे मिलना चाहिए। मैं 1 रुपया पे नहीं करूंगा। और आप मुझे बताइए कब तक इस हॉस्पिटल में रख सकते हो। उस मेडिक्लेम कंपनी से भी बोलो, केस करो, उसी समय केस फाइल करो कि मुझे ऐसे ऐसे सपने दिखाए गए थे और ऐसे उन्होंने मुझे बताया था ये बेनिफिट मिलेंगे और आज मुझे अपनी पॉकेट से पे करना पड़ रहा है। अगर मेरे बस की होती मैं 2 लाख का इंश्योरेंस क्यों लेता? मैं तो ज्यादा का इंश्योरेंस लेता ना, जिसमें सारी चीजें कवर होती। मेरे बस की तो वो चीजें थी नहीं। फिर मुझे क्यों ऐसे सपने दिखाए गए? इस गठजोड़ को, जो इनकी वो जुगलबंदी बनी हुई है, इस गठजोड़ को हमें समझने की जरूरत है और ऐसे लोगों को बेनकाब करने की जरूरत है। ऐसे लोग हमारे जनता के ऊपर, जो गरीब लोग हैं, उनका जबरदस्त फायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, तो अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हो या मेडिक्लेम का इंश्योरेंस आपके पास है तो आप ये मत सोचिए कि आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। हो सकता है पूरा पेमेंट ही आपके ऊपर रख दें, क्योंकि हॉस्पिटल वो वाली फैसिलिटी नहीं दे रहा है जो आपकी पॉलिसी पे अप्लाई होती है। 2000 का रूम नहीं मिलेगा, 4000 का आईसीयू नहीं मिलेगा। हॉस्पिटल टाई अप है। इन बातों को आपको खुद को समझना पड़ेगा। और ऐसे वीडियो को जो इंश्योरेंस कंपनी, जो आपके एजेंट है, उनके पास इस वीडियो को अवश्य भेजिए कि आप अपने ग्राहक से झूठे वादे तो नहीं कर रहे। उन हॉस्पिटल वालों के पास भेजिए जिससे कम से कम पहले आपके कार्ड को, आपकी पॉलिसी को देखकर और बता सकें कि इसमें ट्रीटमेंट होगा या नहीं होगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो मेरी पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे हॉस्पिटल और ये मेडिक्लेम कंपनियों का भंडाफोड़ हो। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, हर हर महादेव।